नमस्कार। सभी तुला राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विषय नया, किस तरह से पैसा संग्रह होगा, किस तरह से इनका अच्छा स्वास्थ्य होगा, ये समय अच्छा आ रहा है, उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सब्जेक्ट क्या है? तुला राशि, और ये कर्म का जो फल है, भाग्य उदय जो होगा वो अब होगा। किसी किसी का होता ही नहीं है, तो जिसका हो रहा है उसको महसूस करना है, और ये होना ही होना है 100%। अब मैं प्रूव करने की कोशिश करूँगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए विशेष सूचना, विशेष फल और विशेष धन और विशेष अपॉर्चुनिटी दे रहा है और देने के लिए आया है। बहुत सरल भाषा में समझिए, जिनकी कुंडली के अंदर या जिनका जन्म ये चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में हुआ, उनके लिए है। बाकी औरों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल नहीं है। और कई सारे इतने ज़बरदस्त समीकरण बने हुए हैं, एक एक चीज़ को नोट करते जाइए, आप लिख लीजिए। इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ बताऊं मैं आपको, हम लोग दूसरों का भला चाहते हैं। हम नहीं चाहते किसी के दूसरे के घर में आग लग जाए या कोई कष्ट में हो। तो अलग अलग प्रोफेशन के लोग अलग अलग चाहते हैं कि वकील लड़ाई झगड़े सुलझाने के लिए पैसा लेता है, किसी का पंचर हो गया तो पंचर वाला सोचता है पंचर वाले बहुत आ जाएं, डॉक्टर सोचता है बीमार हो जाएं लोग, और अलग अलग प्रोफेशन है। लेकिन हमारा काम है सिर्फ आपका भला सोचना, आपका हित हो। हमारा अपना कोई हित हो या ना हो, हम किसी को ये भी नहीं बोलते कि तुम आ जाओ भाई, देखो हमारा चैनल चला दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपना भला सोचने की कोशिश करो। शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ से। नंबर 1, चंद्रमा आपको बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में देखना चाहता है, क्योंकि आपका 10 मेष, दसम भाव का स्वामी है ये चंद्रमा। अब एक सामान्य सी बात है कि जब दसम भाव में चंद्रमा, मतलब इसका भाव जो है, चंद्रमा का भाव है 10th हाउस तुला के लिए। अब चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन को गवर्न करता है। तो चंद्रमा का मन है चंचल, तो रोज सोचता है तुला राशि वाला मेरी ग्रोथ कैसे हो, मैं आज बिस्लेरी बेचना शुरू करूं या कोई फैक्ट्री लगाऊं, फ्लोर मिल लगाऊं या दूध के प्रोडक्ट, या प्रोफेसर है तो वो सोचता है कि कोई एक्स्ट्रा बिजनेस हो जाए, कोई वकील है, कोई टीचर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई जज है। इसमें तुला राशि वालों में तो मन फ्लक्चुएट करता है, रोज रोज चिंतन और मनन होता है डेली का, क्योंकि ये मन फ्लक्चुएट करता है दसम भाव। तो अब ये यहाँ है, तो ये स्थिति कितनी अजीब और गरीब है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ये आपकी प्रतिभा को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि इनका गजकेसरी योग बना हुआ है इस समय। चंद्रमा से दसम भाव बृहस्पति, एक बात। दूसरा, इस दुनिया में आपसे बड़ा लकी इस समय कोई नहीं, लिख लो कागज पर। और जिनको कोई शक है तो अपने शक को अपने दिमाग में रखे, बाहर मत निकालें। देखिए, 3, 4 और 5, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, 3, 4 और 5, यानी कि भाग्य स्थान, कर्म और फल देने वाला इनकम हाउस, इसका स्वामी और इसका स्वामी भाग्य का लाभ, और ये इन दोनों के स्वामी एक साथ हैं। भाग्य का सम्मिश्रण कर्म के साथ है, इसलिए लिखा कर्म फल और भाग्य उदय। अब बृहस्पति की पोजीशन देखिए कैसी है, गज केसरी योग। चंद्रमा से बृहस्पति जब केंद्र में होता है 1, 4, 7, 10, तो गज केसरी योग बनता है। बड़े बड़े विद्वान और धुरंधर ज्योतिष के अच्छे जानकार विद्वान, वो सब भली भांति इस बात को जानते हैं। LKG का स्टूडेंट अगर कोई है, जिसको प्राइमरी एजुकेशन यानी कि
प्रारंभिक ज्ञान है ज्योतिष का, उसको पहले सबक चैप्टर में ही पता चल जाता है कि बृहस्पति केंद्र में अच्छा होता है। छोटी छोटी बात पर विश्लेषण करते हैं। हम कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल नहीं है, और जबकि हमसे कई हजार गुना ज़्यादा दर्शक हैं। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। आप जो, हम तो एक छोटे से परीक्षा दे रहे हैं आपके सामने, एग्जामिनर तो आप ही हो, परीक्षक। अब ये क्या बना रहा है, ये हंस योग भी बनाता है, दीर्घायु योग भी करता है। ये सब बातें मैंने ये एरिया क्लियर कर दिया आपको। अब आनंद इसी एरिया में और आनंद लीजिए आप। भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ भी आएंगे और इनकम हाउस का लॉर्ड इनकम हाउस में भी रहेंगे केतु के साथ। तो ऐसी पोजीशन में बहुत उछाल, बोलते हैं जैसे फ्लक्चुएट करता है ना सेंसेक्स और ये जो निफ्टी, और या फिर समुद्र के अंदर उछाल आता है पूर्णिमा के दिन, ऐसे ही आमदनी में उछाल आएगा बहुत तेजी से। और ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं, देखिए सूर्य अपने इनकम हाउस में, आय स्थान है इनकम हाउस, लाभ का स्थान, और इसका जो संबंध है, इसका संबंध केतु के साथ हो चुका है। यहाँ युति है ये, और ऐसी युति है, इतनी जबरदस्त है कि सूर्य किसी की नहीं सुनता। इस संसार में सबसे बड़ा कौन है जो किसी की नहीं सुनता और सही आदमी है। उसकी डिग्निटी, उसकी डेकोरम, उसकी प्रतिभा, उसका आभा मंडल, उसकी छटा, सूर्य की जो छटा है वो बहुत ही ऊंची है। ये आमदनी देगा। अब इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला विषय क्या है, 12वें स्थान पर शुक्र, यानी कि आपकी राशि का लॉर्ड जब 12वें चला गया, मत ध्यान दो इस बात पर कि मंगल की दृष्टि है, मत ध्यान दो इस बात पर कि यह नीच राशि में है। सिर्फ आप ये समझिए, इस बात पर ध्यान दो कि संसार के अंदर इस सब ग्रंथों में और गोचर पोजीशन हो, चाहे आपकी कुंडली हो, जब द्वादश भाव में केतु हो तो, सॉरी द्वादश भाव में शुक्र है ये नीच राशि में, तो सांसारिक सुख देता है। फ्रिज, कूलर, अच्छा खान पान, जो रुचिकर भोजन या रुचिकर ब्रेकफास्ट, रुचिकर आहार, खान पान, जलपान, ये खिलाता है। और या दूसरा, आपके सांसारिक सुखों या आपके विलासिता के साधनों को इकट्ठा करने के लिए आदमी धन का खर्च करता है। आपका खर्च कहाँ होगा? सुख के साधनों पर। कोई परफ्यूम खरीद रहा है, कोई महिला है तो वो अपने लिए सुख के साधन ढूंढ रही है। और जो भी तुला राशि है, वो कोई भी है, महिला है या पुरुष। एक बात यहाँ कहूँ आश्चर्यजनक, कल किसी ने बोला है कि हम महिला हैं, हमारे ऊपर भी 7.5 चलती है क्या? अरे भाई, तुम दुनिया में जन्म लिया है तो ग्रह नक्षत्र सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लोग सोचते हैं हम केवल फीमेल के एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या बच्चों की नहीं कर रहे हैं। तो इतने भोले भाले लोग हैं, मुझे तरस आता है। तो बोला ये स्टूडेंट के लिए भी है क्या? कुछ लोग बोलेंगे कि ये सीनियर सिटीजन के लिए भी है क्या? तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप सुनिए। तो ये शुक्र यहाँ खूब धन देगा और खर्च भी कराएगा। ऐसे ही मद में ऐसे पोर्टफोलियो आपको मिलेंगे कि आपको खर्च करना पड़ेगा। धन स्थान पर आते हैं, 8 नंबर लिखा है। 8 से इससे अष्टम, 8 से अष्टम यानी कि अष्ट, ये राशि ही कष्ट वाली है, क्योंकि वृश्चिक जो है काल पुरुष की दृष्टि से एक तो 8वीं, फिर मंगल की दृष्टि, मंगल की राशि और जोखिम वाली राशि, बहुत रिस्क वाली, बहुत गुस्से में भरी हुई। इसका स्वामी अपने से अष्टम, शत्रु राशि में,
वृश्चिक के लिए खराब स्थिति, ये बात 5 अगस्त के बाद है, लेकिन 5 अगस्त से पहले आपको आपकी राशि का स्वामी देख रहा है मंगल, उसके बाद कष्टकारक पोजीशन। तो इस धन की जो पोजीशन है आमदनी की, ये अभी बहुत अच्छी है। उसके बाद धन की उम्मीद जरूर करना है, क्योंकि ये नहीं सोचना कि मंगल की दृष्टि हट गई तो अब धन नहीं आएगा। बृहस्पति जिंदाबाद। बृहस्पति अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से और इस धन को, इस कोठे को, इस कोठरी को भरने के लिए बिल्कुल लालायित है। प्लस पॉइंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। और ये पराक्रम है आपका। मंगल की दृष्टि, आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी और आ रही है और है पहले से ही कि आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। सेल्फ क्रिएटिविटी और उसमें विश्वास रखते हैं आप कि कर्म करो, तो इसलिए कर्मों के फल और भाग्योदय का समय चल रहा है। इस भाव पर ये सुख का भाव है। 3 ग्रह जब यहाँ देख रहे हैं तो अब डरने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुख के साधन जुटाएगा, सुख के साधनों पर खर्च भी कराएगा। अब आइए संतान। संतान की चिंता, संतान को अपनी चिंता, संतान को एजुकेशन की चिंता, या तुला राशि वालों को इस बात की चिंता कि मेरे यहाँ बच्चा हो जाए, संतान हो जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, पुत्र या पुत्री। तो ये तुला राशि के महिला या पुरुष संतान के लिए जो लालायित हैं, इस साल उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। लिख लीजिए कागज पर। शत्रु जो आपके सामने तो आ नहीं सकता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी करने वाले कुछ लोग कष्ट दे रहे हैं आपको, और ख़ास तौर से महिला भी है, पुरुष भी है, या पति पत्नी है खुद। कुछ लोग फिर कमेंट करते हैं उनका पता कैसे लगाया जाए, उनका नाम बताओ। ये साइंस नहीं है हमारे पास। तो मैरिज लाइफ से रिलेटेड ये चीज़ है। सप्तम भाव, ध्यान देना है। मैरिज लाइफ से रिलेटेड अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपने अष्टम भाव मंगल है तो भी जोखिम के कोई भी काम नहीं करने। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपकी रुचि अगर लग होती है तब आपको कर्मों के फल और भाग्य उदय होगा। नास्तिक बनना, ऊल जलूल, पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हुए, या अभक्ष्य पदार्थ जो भोजन करने के लिए शास्त्रों में नहीं लिखा है, उनका इस्तेमाल नहीं करना है ऐसी सिचुएशन में। नहीं तो ये आपके मन में विकार पैदा करेगा और विकृति आना इसलिए स्वाभाविक है, क्योंकि इस मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर है, आप फंस जाओगे। खान पान का ध्यान रखना। दसम भाव बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, और धन दायक सूर्य अपना पराक्रम दिखाएंगे। सूर्य की जो आभा मंडल है, भाद्रपद मास में सूर्य की जो छटा है वो सबसे वीआईपी मानी गई है, सबसे प्रभावी। इसीलिए बोलते हैं भादवे की जो धूप है, भाद्रपद, वो ज़्यादा तेज होती है। और शुक्र आपको सांसारिक सुख भी देगा, बोलने की कला भी देगा, मान सम्मान भी देगा। ये एक एक चीज़, एक एक गणित, ये सिर्फ कुंडली, पर्सनल जो कुंडली है उसका जो प्रभाव होता है उसको इसके साथ में मैच किया जाता है। लेकिन ये जो बात कही है हमने वो जनरल प्रिडिक्शन है, सन 1992 की बात है। और एक 87 और 92 में 2 घटनाएं मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा। कोई व्यक्ति आया मेरे पास, तो उसके ग्रह ऐसे थे कि अष्टम भाव में मंगल था। तो मैंने कहा भाई कष्ट हो सकता है, आग, बिजली या कोई घातक हथियार का प्रयोग आपके ऊपर हो सकता है। हम चले गए, छुट्टी आए हुए थे, फिर वहाँ हमारे पास पत्र लिखा उस आदमी ने, मैंने जहाँ हाथ लगाया था कि इस जगह पर, पीठ के पीछे नीचे की तरफ, इस जगह पर गोली लग सकती है या चोट या प्रहार। तो किसी 2 आदमियों के बीच में झगड़ा हो रहा होगा तो उसने गोली चलाई, इसको लगी। तो इस तरह के छोटे छोटे जो
प्रिडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट कुंडली देख करके ज़्यादा पता चलते हैं। फिलहाल मैंने सामान्य बताया है। आप हनुमान जी की उपासना और गणेश जी की उपासना करेंगे तो हनुमान जी हमेशा ध्यान रखना, जो उनसे दुश्मनी रखता है इस संसार में कोई हनुमान जी से दुश्मनी नहीं लेगा। अगर लेगा तो उसका हाल रावण जैसा होगा। लेकिन हनुमान जी शत्रुओं के ऊपर भी कोई प्रहार नहीं करते, बल्कि उनको सद्बुद्धि देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।